नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं बिहार विधान परिषद। बिहार विधान परिषद में वैकेंसी निकली हुई है और अच्छी वैकेंसी है। आप बिहार विधान परिषद की जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर, ये रेड कलर में दिख रहा है आपको, दूसरे नंबर पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है बिहार विधान परिषद सचिवालय, ये आपको ओपन हो जाएगा। और इसके बाद टू रीड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन के लिए आपको जो इमेज अपलोड करना उसके लिए इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं, और आपको जो फॉर्म भरना है ऑनलाइन वो इस पर जाके भरना है। तो मैं पहले आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो बता देता हूं कि क्या एडवर्टाइजमेंट है, क्या मांगा गया है, कैसी क्या व्यवस्था है। चलिए हम उस पर आगे आते हैं कि क्या मांगा गया है। बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना 8/00015, आवश्यक सूचना विज्ञान संख्या 03/2024। बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत अब सहायक संवर्ग में कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी दरबान एवं कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 303/2024 का प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे परिषद की वेबसाइट www.biharvidhanparishad, जो ही मैंने आपको दिखाई थी, .gov.in पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है दिनांक 18/3/2024 को 6:30 बजे, ठीक है, अब से 6:30 बजे। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि 18/3 तारीख से वही है, सेम चीज। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 2 अप्रैल को रात्रि 11 बजे तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है वही रात को 11:59 तक, यानी 12 बजे तक, 11:59 तक ही आप इसको देखें। चलिए, नोट, उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना, विवरणी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश बिहार विधान परिषद की वेबसाइट biharvidhanparishad.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं प्रस्तुत निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें। देखिए, जब भी आप कोई फॉर्म भरें तो आप सबसे पहले ये चीज देख लें कि आपने उस चीज की जानकारी आपने पढ़ ली है या नहीं पढ़ी है, क्योंकि जानकारी अति आवश्यक है। उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा, जिसे बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। जो प्रतियोगी परीक्षा का कार्यक्रम है उसके लिए आप ये जो वेबसाइट है उसको लगातार अपडेट रहिए, उस पर ही आपको पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। उपयुक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दिनांक 18/3/2024 से हेल्पलाइन नंबर 091-020-54-333 या 091-020-45-444 पर सोमवार से शनिवार 10 बजे पूर्वांग से, यानी सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक की अवधि में संपर्क किया जा सकता है। ये मेल आईडी दिया हुआ है, इस पर मेल भेजकर भी उपयुक्त संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी देखते हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय के अब सहायक संवर्ग में कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी दरबान एवं कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु भारत के नागरिक सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधित तिथि हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही, अब हम आगे आते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं, इधर आते हैं। अनुमान्य आरक्षण बार औपबंधिक रिक्तियों का विवरण, पदनाम कार्यालय परिचारी दरबान, देखिए सभी वही है, कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, दरबान और सफाई कर्मी। वेतनमान स्तर इनका लेवल 1 रहेगा। अनारक्षित, ये जिस भी श्रेणी में आप आते हैं उस श्रेणी के हिसाब से आप देख लीजिए। टोटल वैकेंसीज अलग हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि पदों की कुल संख्या 5 इसकी हैं, 3 इसकी हैं और 18 इसकी हैं, यानी 5 रात्रि प्रहरी की हैं, 3 दरबान की हैं और 18 सफाई कर्मी की हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, महत्वपूर्ण बात यह है
ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नलिखित शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पर भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के भेद कॉलम में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। इस बात का ये मतलब निकल रहा है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे उस समय तक आपकी शैक्षणिक टेक्निकल जो भी योग्यता मांगी गई है वो पूर्ण होनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पदनाम कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी। रात्रि प्रहरी का वेतनमान रहने वाला है 18,000 से लेकर 56,900 प्लस नियम अनुसार अनुमान्य अन्य भत्ते। योग्यता क्या चाहिए? मैट्रिक पास या समकक्ष यानी 10वीं पास, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान, आपको इनका थोड़ा बहुत या कार्य साधक जो ज्ञान है, नॉर्मल जो ज्ञान होना है वो होना चाहिए। साइकिल चलाना आना चाहिए, साइकिल की चलाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। कार्यालय परिचारी दरवान वेतनमान समान है, इसमें भी वही चीज मांगी है, मैट्रिक पास, हिंदी अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान, साइकिल चलाना आना चाहिए। कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी, इसमें सैलरी वही है और योग्यता भी वही है। आरक्षण नई रिक्तियों में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्र संख्या 21/485 दिनांक 22/11/2023 द्वारा अधिसूचित आरक्षण मॉडल रोस्टर लागू होगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवासी बिहार राज्य में, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरा गया स्थायी पता निवासी स्थान के आरक्षण के प्रयोजन के लिए अनुमान होगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, तो आपको आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा। यदि आप बिहार के बाहर के हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, अन्य बिहार के अलावा अन्य किसी भी राज्य के हैं, तो आपको वहां पे सामान्य की श्रेणी में माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। आप जब भी फॉर्म भरें आप बिल्कुल नियम से भरें। नियम से मतलब यहीं पे ये कहना है कि गलती ना करें, और यदि आपके पास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ही आप उसको लिखें, अदरवाइज मत लिखें। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 673 दिनांक 8/3/2011 के आलोक में ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अविवाहित या विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र होगा। स्थायी निवासी, मूल निवासी, डोमिसाइल प्रमाण पत्र होगा आपको, ये जो बिल्कुल लगेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए, स्थायी निवासी, क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र। अविवाहित, विवाहित महिला अभ्यर्थी के पास अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति के नाम से। जैसा कि नियम है कि महिलाओं का जो विवाहित महिला उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपने पिता के नाम से होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवासी, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। जो अंचलाधिकारी उसके माध्यम से, जो सक्षम अधिकारी जिस जगह का होता है वहां पे अंचलाधिकारी होता होगा, तो उसके माध्यम से ही होगा। आप देख लीजिए कि वहां पर जो सक्षम अधिकारी उसके माध्यम से ही आपका होना चाहिए। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उसके पति की स्थायी निवास अंचल में से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। देखिए सिंपल सा है, आप इसको ऐसा समझिए कि यदि महिला है तो ये पता करना रहेगा कि वो बिहार की मूल निवासी है या नहीं है, तो आपको उनका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और वो महिला का जो होता है विवाहित का वो पिता के आधार पर ही होता है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। मेन चीज पर हम बात करते हैं।
अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र, बार, नंबर, तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकारी का पद नाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब आपको ये सब चीजें लगानी पड़ेंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है वही चीज आपको जब डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको दिखाना पड़ेगा। उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। आप इसलिए जो लिखें बिल्कुल सोच समझ कर लिखें। उम्र सीमा न्यूनतम आयु दिनांक 1/1/2024 को 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है। अनारक्षित महिला या पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष है तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। आवेदक की अधिकतम उम्र दिनांक 1/1/2024 को अधिकतम उम्र सीमा से कम आयु होना चाहिए। परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। जो आपकी 10वीं में जो मैट्रिकुलेशन में है निर्धारित है, जो लिखी हुई है, उसको ही मान्य किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अधिमान्य होगा। परीक्षा की पद्धति क्या रहने वाली है वो देख लीजिए। इन पदों पर सीधी भर्ती, खुली लिखित परीक्षा, प्रत्यु परीक्षा के माध्यम से होगी। परीक्षा इन पदों पर सीधी भर्ती हेतु एक ही चरण में जांच परीक्षा ली जाएगी। OMR उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रगति के बहुविकल्पीय होंगे। जो ABCD करके आते हैं, जो 4 विकल्प आते हैं वैसे होंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। 4 में से किसी एक का चयन करना होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 0.4 यानी 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। 100 नंबर के 100 प्रश्न होंगे, 4 की होगी तो 4 नंबर की 1 हो गई। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। इस चीज का ध्यान से देख लीजिए। यदि हिंदी और अंग्रेजी में कोई दिक्कत अगर होगी तो अंग्रेजी को ही मान्य किया जाएगा। परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 40, सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 30, मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार प्रश्नों की संख्या 30 होगी। इस परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल चयन के निमित्त घोषित किया जाएगा। और हम आगे बात कर लेते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम। इसमें सामान्यतः मैट्रिक या समकक्ष स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का शुल्क क्या रहने वाला है वो आप देख लीजिए। कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी दरबान एवं कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के प्रत्येक पद हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क है। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए 150 रुपए। बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला अभ्यर्थी, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपए। बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों, अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपए। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करते समय क्रेडिट या डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा। जैसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। अब स्कोर देख लें, स्कोर पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधित दिशा निर्देश ये आप पढ़ लें कि भाई कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना। ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप जब भी लिखें तो इसको आप ध्यान से देख लें, क्योंकि ये बंद ना हो। और जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है उसको ध्यान से बिल्कुल जिम्मेदारी से रख लें, क्योंकि उसी के माध्यम से सब कुछ होना है। महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिए। अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन से भरा आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति सुनिश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। देखिए, प्रिंट करके रख लीजिए। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। परिषद सचिवालय द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। हार्ड कॉपी पर एप्लीकेशन नंबर के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार नहीं होगा। इसलिए जब भी आप इसका डाउनलोड का प्रिंट आउट निकालें तो उसमें सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर जरूर देख लें। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र नियुक्ति की तिथि के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु परिषद सचिवालय स्वतंत्र रहेगा। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए। इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं परिषद सचिवालय की वेबसाइट, जो वेबसाइट है इसको ध्यान से देख लीजिए, पूरी वेबसाइट पर ही अपडेट रहेंगे, हर चीज का पर प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा। उपयुक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरते समय विस्तृत निर्देश परिषद सचिवालय के वेबसाइट www.bihar-viधानपरिषद.gov.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग मुद्रित अंकित हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाएंगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार की त्रुटि हेतु परिषद सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा। इस तरह हमारा नोटिफिकेशन ये कंप्लीट हो गया है। अब आप बिल्कुल तुरंत अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लीजिए, इस फॉर्म को भर लीजिए। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करिए। और अगर हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी के माध्यम से आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए तो प्लीज कमेंट्स में हमें आवश्यक रूप से बताएं कि आपका सिलेक्शन हो गया, जिससे हम भी आपको शुभकामना प्रेषित कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।